हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत ही चर्चित टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मैं चर्चित इसलिए कह रहा हूं कि आप न्यूज़पेपर देखें या न्यूज़ चैनल या लोगों के बीच बैठकर बातें करें। इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है, बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि ये सही है या गलत है, ये लागू किया जाना चाहिए या ये लागू नहीं किया जाना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। आज मैं इसकी बात नहीं करने वाला हूं कि ये सही है या गलत है। मैं आज ये भी बात नहीं करने वाला हूं कि ये लागू होगा या नहीं लागू होगा। मैं केवल और केवल बात करने वाला हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं यूसीसी, समान नागरिक संहिता क्या है। बात शुरू करें संविधान के आर्टिकल 44 से, और उसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। बीजेपी सरकार ने 2014 और 2019 के अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि वे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। अभी उस पर बहुत सारा डिस्कशन, बहुत सारा काम चल रहा है। ये लागू होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता। लेकिन बात की जाए भारत की, तो भारत में दो तरह के लॉ काम करते हैं। वैसे तो लॉ बहुत सारे हैं, लेकिन इस टॉपिक के संदर्भ में हम दो लॉ की बात करेंगे। एक लॉ है जो है क्रिमिनल लॉ, और दूसरा लॉ है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ का मतलब है कि किसी भी धर्म, जाति, लिंग के लोग कोई भी अपराध करें तो उनको एक समान दंड दिया जाता है, और यह भारत में होता है। लेकिन सिविल लॉ की बात की जाए तो विभिन्न जो धर्म है, विभिन्न जो जातियां हैं, उनके लिए अलग अलग सिविल लॉ है। जैसे कि हिंदू पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, या मैं कहूं कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारसी जो धर्म हैं, अपने अपने अलग अलग इनके नियम हैं, अलग अलग इनके कानून हैं, और उनके आधार पर शादी की बात हो, तलाक की बात हो, बच्चा गोद लेने की बात हो, या संपत्ति के बंटवारे की बात हो, अलग अलग तरह के निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है? वो ये कहता है कि सभी लोगों के लिए एक कानून, कि तलाक का एक कानून, शादी का एक कानून, संपत्ति के बंटवारे का एक कानून, या और भी कई बातें हैं जो बिल्कुल एक तरह से लागू होंगी, एक तरह का कानून लागू होगा। अगर गोवा की बात की जाए, गोवा की बात मैं इसलिए करना चाहता हूं कि गोवा हमारा राज्य है, और गोवा में पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी कहीं भी लागू नहीं है। काम चल रहा है, बातें चल रही हैं, लेकिन गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर 1867 से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। उसमें कई अलग अलग प्रावधान है, और वहां के किसी भी धर्म या जाति के लोगों को वो यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करना पड़ता है या उनको फॉलो करना पड़ता है। बात अगर करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने के बाद जो अलग अलग जो पर्सनल लॉज हैं और उनके आधार पर जो निर्णय लिए जाते हैं वो खत्म हो जाएंगे। और इसमें चार मुख्य चीजें होंगी, जो शादी को लेकर होगी, तलाक को लेकर होगी, संपत्ति के बंटवारे को लेकर होगी, और बच्चा गोद लेने को होगी। अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो सभी लोगों के लिए, सभी लोगों का मतलब है कि किसी भी धर्म, जाति, लिंग के लोगों के लिए एक समान कानून होगा इन सभी चीजों के लिए। यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। इस मुद्दे पर अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य केवल एक ही था कि हम ये समझें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, समान नागरिक संहिता क्या होती है।